राधे, राधे। आज का जो प्रसंग है, वो एक अलग प्रसंग है, जो आप लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं आपको इस प्रसंग में ये बताऊँगा कि एक सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर भगवान किस तरह से जो है अपने भक्तों की लाज रखते हैं और बड़ी से बड़ी जो समस्या होती है या जो भी असंभव काम होता है, उसको कैसे सरल बना देते हैं। तो आज का प्रसंग है कि एक गाँव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो गरीब थी। उनका एक बेटा था, बहू थी और एक 2 महीने का बच्चा था, उनका पोता। अब वो अपने आराम से जीवन यापन कर रहे थे रहते थे, भगवान की पूजा-पाठ बहुत करती थी। एक दिन जो है उनका बहू और बेटा और उनका पोता, वो किसी काम से कहीं बाहर जाते हैं बस से। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो है, एक अप्रिय सूचना उनको मिलती है बूढ़ी माई को, जिसमें पता चलता है कि जिस बस से वो जा रहे थे, उस बस में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गई और उसमें जो है उनके बहू और बेटे और भी गाँव के कई लोग थे, उनकी डेथ हो गई। अब जब ये बूढ़ी माई को पता चलता है, तो वो दौड़ती हुई सी वहाँ जाती हैं, बदहवास की हालत में, देखती हैं, अपने उनको ढूँढती हैं और उसमें जो है उनको एक अपना पोता, वो 2 महीने वाला, वो मिल जाता है। तो वो पोता जो है उनको जीवित मिलता है, बाकी बेटा और बहू चले जाते हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, केवल जीवन यापन के लिए वो कोई काम भी ऐसा नहीं था, वो बेटा जो लाता था उसी से ही घर खर्च चलता था। खैर वो अपने बेटे को और अपने पोते को लेके घर आती हैं। अब वो समय निकलता जाता है धीरे-धीरे, लेकिन जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तो उस बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी होती है, जो कि जिसका इलाज उसके गाँव के जो आस-पास के वो डॉक्टर्स हैं, वो उसको दिखाती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। जाती हैं, जो भी उसमें जहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेती हैं। उससे वो डॉक्टरों की फ़ीस देती हैं, लेकिन वो उसका इलाज जो है नहीं कर पाते हैं। दवाई देते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तब वो परेशान होती हैं कि अब भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हैं सुबह-शाम कि हे प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भी बुड्ढी हो चुकी हूँ और अब उसके बाद वो बच्चे का देखभाल कौन करेगा, बच्चा कैसे करेगा, क्या करेगा? तो अब आप ही जो है कुछ रास्ता निकालिए। अच्छा, उनकी एक जानकार होती हैं जो दूसरे गाँव में पास में रहती हैं, वो अक्सर उनसे मिलने आती हैं। तो वो एक दिन आती हैं उनसे मिलने, तो वो जब बच्चा बीमार होता है, तो वो उनसे कहती हैं कि यहाँ पास के शहर में एक डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज़ भी अच्छे हैं और उनकी दवाइयाँ भी जो है मरीज़ों को सूट करती हैं। तो उन्होंने दिखाया हुआ भी है, आप एक बार बच्चे को ले जाके शहर में उनको दिखा दो। वो ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लेते हैं। तो वो कहती हैं ठीक है मैं देखती हूँ, जाऊँगी। उसमें जो है थोड़ा-सा वक़्त निकल जाता है। वो एक दिन अपने बच्चे को, पोते को लेके शहर जाती हैं, डॉक्टर साहब से मिलती हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, कुछ जाँच होती है, उनकी करवाते हैं और जाँच देखने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि माई, जो तुम्हारा ये पोता है, इसको ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज जो है, वो भारत में एक ही डॉक्टर है, जो दिल्ली में रहता है और वही कर सकता है। लेकिन एक ही समस्या है कि अगर उसको हम यहाँ इलाज के लिए बुलाएँगे, तो उसका खर्चा बहुत है, उसके चार्जेज़ बहुत हैं और अगर तुम बच्चे को लेके दिल्ली जाओगी, तब भी खर्चा आएगा, उसके चार्जेज़ बहुत हैं, जो तुम्हारी परिस्थिति को देखते हुए नहीं लगता है कि तुम उसको वहन कर पाओगी। अब वो बेचारी भारी मन से, दुखी मन से वो अपने गाँव आ जाती हैं पोते के साथ में। अब पोता थोड़ी देर खेलता है, लेकिन फिर अपने जो है उसको थकान महसूस होती है, वो अपना लेट जाता है, बैठ जाता है और बच्चों को खेलते हुए देखता है। उनका रूटीन था, बूढ़ी माई अपने जो है भगवान की सुबह-शाम पूजा करती हैं। अब उस डॉक्टर का जो है वो नाम बताते हैं कि कोई मिस्टर गुप्ता हैं, वो जो हैं डॉक्टर हैं और वही उसका इलाज कर सकते हैं। वो बहुत नामी डॉक्टर हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनके पास 9 से 10 महीने की वेटिंग होती है, उससे बाद उनके पास टाइम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। 9-10 महीने तो
आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद 9-10 महीने के बाद नंबर आएगा। ये उनकी पोजीशन है डॉक्टर साहब की। फिर वो अपने गाँव में आके अपने पूजा पाठ में लग जाती हैं, भगवान पे छोड़ देती हैं। इधर भगवान जो हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और लीला करते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो हैं ना, वो एक लीलाधर हैं, उनका एक नाम है लीलाधर। और वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिसमें जिस भक्त को जो चीज़ चाहिए होती है, वो चीज़ उनको वो देते हैं। लेकिन उससे पहले इतनी लीलाएँ होती हैं कि बहुत आनंद आता है और ठाकुर जी बहुत मज़ा लेते हैं। अब इसी उसमें ठाकुर जी लीला करते हैं कि जो डॉक्टर है, जिसके वो मिस्टर गुप्ता जो होते हैं, वो दिल्ली में, उनको कोई प्राइज़ मिलना है और उनको चेन्नई पहुँचना होता है। तो आजकल फ़्लाइट का टाइम होता है उनका, तो वो कहते हैं कि मेरी फ़्लाइट है, वो अपने बच्चों से मिलके और कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊँगा, ठीक है। और वो यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। फ़्लाइट जब उड़ती है, तो थोड़ी दूर जाके मौसम ख़राब हो जाता है और इतना मौसम ख़राब होता है कि वहाँ पर जो है उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। अब आप ये देखिएगा कि भगवान कब और कैसे क्या करते हैं। वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है, इमरजेंसी लैंडिंग में अब वो अपनी घड़ी देखें बार-बार, क्योंकि लेट हो रहे होते हैं, अब देरी शुरू हो जाती है। उनको वहाँ मौके पे पहुँचना होता है, बहुत बड़ा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना था। वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अभी मेरे पास 4-5 घंटे हैं। तो वो जहाँ इमरजेंसी लैंडिंग होती है, वहाँ से थोड़ी दूरी पे आके टैक्सी लेते हैं कि मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। तो टैक्सी वाले से पूछते हैं तो वो कहता है कि ये साहब जहाँ आपको जाना है, जो आप पता बता रहे हैं, मैं वहाँ आपको साढ़े 3-4 घंटे में पहुँचा दूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम जल्दी से चलो। अब वो चलते हैं, उधर शाम भी होने वाली होती है, मौसम भी खराब होता है। चलते हैं, थोड़ी बहुत दूर जाते हैं जब तक झटपटा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है कि वो, क्योंकि मौसम ख़राब था तो थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता है। वो उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और इंजन बंद हो जाता है उसका। अब वो कहते हैं कि क्या हो गया? तो वो बोलता है ड्राइवर कि मैं अभी देखता हूँ क्या हो गया। चेक करता है, वो कहता है ड्राइवर साहब से कि साहब जो है ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ गई है इंजन में और वो सीज़ हो गया है। अब ये सब देख के वो कहते हैं कि अब टाइम और निकल गया। वो तो हम कहते हैं कि कहीं मेरे को कहीं ऐसी जगह पहुँचा दो जहाँ से मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। और लेकिन नहीं साहब, ये सुनसान रास्ता है और मैं यहाँ से जब आप जाएँगे तो यहाँ से आगे कोई रास्ता आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा। तो जब घड़ी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि मेरा प्रोग्राम तो शुरू हो गया होगा और मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो अब तो मेरा वहाँ जाना बेकार है। तो तुम मुझको जो है किसी होटल में छोड़ दो और फिर मैं वहाँ से दूसरा जो हूँ कल वापस दिल्ली लौट जाऊँगा। तो अब वो ड्राइवर कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो कहता है कि साहब गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर वो आस-पास देखता है तो वो उसको एक जगह एक कहीं पे लाइट जलती हुई दिखती है। तो वो जाता है वहाँ, कहता है कि देखिए मैं गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता, सुनसान इलाका है। आप जो है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको कोई लगता है बस्ती है या कोई घर-वर बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब जो है वहाँ जाते हैं, बारिश लगातार चल रही होती है, बिजली चमक रही होती है, तो देखते हैं कि वो लाइट नहीं थी बल्कि एक छोटा-सा कुटिया थी घर टाइप का, उसमें जो है वो लालटेन जल रही थी। तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। तो वो बूढ़ी माई जो हैं, वो भगवान की पूजा कर रही होती हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि दरवाज़ा खुला है तुम अंदर आ जाओ, जो भी है अंदर आ जाओ। तो क्योंकि गाँव का वो होता है तो कहीं पे ये नहीं होता कि भई कौन आने वाला है, इस समय कौन आ गया, या नहीं जो भी है भैया अपने जान-पहचान का ही कोई होगा। तो वो जब अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि वो अपने मंदिर में ठाकुर जी के सामने दीपक जला रही होती हैं, पूजा कर रही होती हैं। तो वो हाथ से इशारा करती हैं बैठने का, तो डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं उस कुटिया को। ख़ैर, तब उनकी निगाह पड़ती है कि बिस्तर पे एक 5-6 साल का बच्चा होता है, वो लेटा हुआ होता है। तो डॉक्टर ही हैं, उनसे क्या, वो तो एकदम देख के ये बता देते हैं कि भई बच्चे कोई भी है, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो ख़ैर वो जब उनकी पूजा हो जाती है तो माई आती हैं कि हाँ, आप कौन और कैसे आना हुआ? तो वो कहते हैं कि माई मैं जो हूँ ऐसे-ऐसे,
कहीं जा रहा था लेकिन मौसम ख़राब हो गया। तो आप ये बताइए कि क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? तो बोले कि आप देख लो, अगर आपको जगह लगती है कि आपके स्तर की है, तो आप रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूछती हैं कि अच्छा वो पूछते हैं डॉक्टर साहब कि अच्छा ये बताओ कि आप ये बेटा है जो है इसके माँ-बाप कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि वो माँ-बाप एक ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें चले गए, बचपन से ही मेरे पास था। अब वो जो है उसको 5 साल का है, उसको कुछ ऐसी बीमारी है, तो मैंने उसको डॉक्टरों को दिखाया, तो शहर के डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली में कोई मिस्टर गुप्ता करके एक डॉक्टर हैं, वो बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, बहुत ही पैसा लेते हैं और उनके पास समय भी नहीं है, साल भर से पहले नंबर नहीं आता है। जब हम पैसा देने हैं के काबिल हों, तब हम उनसे नंबर लें। अब वो नंबर तो छोड़ो, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम उनको दे पाएँ। तो अब वो जो है वो जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो बड़े वो हो जाते हैं, भावुक से हो जाते हैं और कहते हैं, "माई, तेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है।" अब आप सुनिएगा कि वो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि, "माई, इस बच्चे को दिखाने के लिए तेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तेरी दुआओं में ही जो है, वो इतना असर है कि एक एरोप्लेन जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, वो रास्ते में उतर जाता है। जिस गाड़ी से वो जा रहा था, वो गाड़ी का इंजन सीज़ हो जाता है, गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती और वही ठाकुर जिनके आगे तुम जो है रोज़ दीपक जलाती हो, वो ठाकुर जो हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उस डॉक्टर को तुम्हारे दरवाजे पे रात बिताने के लिए ले आते हैं। तो ये और वो जो डॉक्टर गुप्ता हैं, वो डॉक्टर गुप्ता जो हैं, वो मैं ही हूँ और मैं ही जो हूँ जिनके बारे में आप बता रही हो, वो हूँ और मैं ही इस बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। तो वो भगवान के सामने जाती हैं, डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहती, वो भगवान के सामने जाके धन्यवाद देती हैं और तब वो डॉक्टर कहता है कि माई अब चिंता न कर। अब आज के बाद इस बच्चे का इलाज की ज़िम्मेदारी मेरी है और वो डॉक्टर अपने साथ माई को और उस बच्चे को ले जाते हैं दिल्ली, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो आपने मैंने ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि भगवान की जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनके सामने उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को, बड़े से बड़े असंभव कार्यों को, हमें लगता है कि ये चीज़ हमसे संभव ही नहीं है, लेकिन उस चीज़ को भी इस तरह से सहजता से वो हम लोगों को मिल जाती है कि जिसे ये कहना चाहिए कि हाँ, भगवान ने हाथ उठा के अपना और हमको हमारी झोली में डाल दी। क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में कुछ भी कर सकें। लेकिन भगवान अगर हमको यश देते हैं, तो इसमें धन्यवाद जो है वो भगवान का है। हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। हमसे कोई भी काम नहीं होता है। भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए और हमेशा भगवान की जय-जयकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज का एक छोटा-सा यही प्रसंग था। अगली बार फिर मिलूँगा नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे, राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।